स्लोथ, या पिक्चर में देखिए, इट लुक्स लाइक अ बेयर बट इट्स नॉट। ये बेयर जैसा है, ये बेयर नहीं है, इसे स्लोथ कहते हैं। इट इज़ नॉट अ सॉरी इट इज़ अ स्लोथ। It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch। ये जो होते हैं वो 17 आवर्स, 24 आवर्स जो होते हैं दिन में, उनमें से 17 आवर्स तो वो सोने में ही निकाल देते हैं। जितना हम सोते हैं इतना वो जागता है, और जितना हम जागते हैं इतना वो सोता है। The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives। स्लोथ जो होता है वो जो जिस पेड़ के ऊपर होता है उसी के ही पत्ते खाता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स। उसे और कुछ नहीं चाहिए, बस खाना है और सोना है। When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree। वो क्या करता है, जब भी वो उस झाड़ से थोड़े पत्ते खा लेता है थोड़े दिन में, फिर वो कुछ नहीं करता है, थोड़ा सा वो दूसरे ट्री पे मूव होता है बस। स्लोथ लिव फॉर अबाउट 40 years एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज। उनका लाइफ कितना होता है, 40 years का होता है, और 40 years में वो कुछ नहीं ज़्यादा करते हैं, बस ऑलमोस्ट मतलब अराउंड ओनली 8 ट्रीज, 8 ट्रीज में ही वो यहाँ से वहाँ होते हैं। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ। वीक में एक बार ही वो ट्री से नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ यू वर टू सो स्लोथ्स डेली रूटीन स्लीपिंग एंड वॉकिंग इन अ 24 आवर्स क्लॉक, दिस इज़ व्हाट द क्लॉक वुड लुक लाइक। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सर्कल है उसमें 12 पार्ट दिए हुए हैं। वन को हमें टू में मतलब समझना है, वन मतलब टू, तो यहाँ पे 12 है, इट मीन्स कि यहाँ पे 24। अभी टाइम फॉर विच स्लोथ इज़ अवेक, 18 आवर्स। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वाइट पार्ट है, ये जो पूरा वाइट पार्ट है, मतलब ये एक बॉक्स का हम दो गिने तो 3 × 2, 3 × 2 = 6, 6 to 7 आवर्स स्लॉथ जो होता है वो जागता है, और बाकी का ये जो ब्लैक पार्ट है वो पूरा उनका सोने का टाइम रहता है, 17 to 18 आवर्स वो सोता है। अब यहाँ पे देखिए, हाउ विल यू सो द क्लॉक फॉर हाउस लिजार्ड इन विंटर्स। विंटर्स में हमने देखा अभी कि विंटर्स में लिजार्ड जो होती है वो हाइबरनेट करती है, मतलब वो पूरा दिन सोते रहते, तो ये पूरा पार्ट ब्लैक हो जाएगा हमारा। चलिए, गिवन हियर is the sleeping time of some animals. Write below each picture for how many hours a day that animals sleep। अब यहाँ पे देखिए, नीचे बताया गया है, आप समझ जाओगे, काऊ का स्लीपिंग टाइम बताया गया है। ये दो पार्ट है, इट मीन्स कि 2 × 2 मतलब 4 आवर्स। यहाँ पे 2 दिया है, इसका मतलब 4 आवर्स वो लोग सोते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं हम लोग। फिर पाइथन का है, यहाँ पे 9 पार्ट है, 9 × 2 मतलब 8 करना है हमको। फिर जिराफ सबसे कम है, ओनली 2। फिर कैट के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 2 = 12 आवर्स। तो ये हो गया इनका सोने का टाइम। When you see different animals, do you have any questions about them? Make a list of 10 such questions. When do you see different animals, do you have any questions about them? हम ये जब अलग अलग टाइप के एनिमल्स देखते हैं तो हमारे मन में कौन से सवाल आते हैं कि क्या ये हमें हमारी लैंग्वेज समझ सकते हैं, क्या ये एक दूसरे की लैंग्वेज समझ सकते हैं, एनिमल्स एक दूसरे की लैंग्वेज, ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में आते हैं ना। वो लोग कैसे ऐसे, मतलब अभी हमने आगे पढ़ा कि कुछ एनिमल्स होते हैं उनको कुछ नेचुरल जो कैलेमिटीज़ आने वाली होती है उसके बारे में भी पता चल जाता है, तो वो लोगों को कैसे पता चल जाता है, उसके पास ऐसी कौन सी सेंस होती है। वो एक दूसरे को मतलब अलार्म कॉल भी देते हैं, तो कैसे एक दूसरे को साउंड समझ लेते हैं, एक दूसरे का इशारा मतलब ये साउंड का इशारा ये समझ लेते हैं। ये इससे कई प्रकार के सवाल होते हैं जो हमारे मन में आते हैं। A tiger can
सी 6 times बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। टाइगर जो होता है वो हमसे 6 गुना ज़्यादा अच्छे से रात में देख सकता है, मतलब उसकी जो देखने की क्षमता है वो काफ़ी पावरफुल होती है। द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंसेस द मूवमेंट्स और वाइब्रेशन इन एयर। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। इसकी जो विस्कर्स, ये जो मूछें है वो बड़ी सेंसिटिव होती है और उसे ये काफ़ी हेल्पफुल भी होती है। अपना अंधेरे में भी वो अपना शिकार भी ढूंढ सकता है। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sounds of and animals moving on the grass। जो टाइगर की जो सुनने की जो क्षमता होती है वो बहुत शार्प होती है। उसे पता चल जाता है कि कोई एनिमल की यहाँ से निकलने की आवाज़ है या पत्ते की सड़सड़ाने की आवाज़ है। The ears of the tiger can move in different direction and this help to catch the sounds from all around। इसके जो ears होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करके वो जो साउंड होता है वो कैच करने की क्षमता रखता है। Tigers make different sounds for different purpose, like when it is angry or to call out to a tigress. It can also roar or snarl. Its roar can be heard up to 3 kilometers away। अब टाइगर की जो रॉर करता है, जो वो दहाड़ता है, वो साउंड भी डिफरेंट होती है। जैसे गुस्से में होता है तो उसकी दहाड़ अलग होती है और वो 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। और वो अपने टाइग्रेस को जब कॉल देता है तो उनकी साउंड भी थोड़ी अलग होती है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स। उनका टाइगर का भी एरिया होता है और अपना अपना एरिया अलग होता है और ये बहुत बड़ा होता है। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। जैसे हमने डॉग के बारे में पढ़ा था वैसे ये लोग को भी अपना एरिया होता है, वो यूरिन से वो रिकॉग्नाइज करते हैं। और टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ़ देयर इज़ अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। ये टाइगर भी होते हैं, उनको पता चल जाता है, वो कहीं दूर गए होते हैं तो दूसरे एरिया में उसको वो अलग टाइगर की यूरिन की स्मेल की वजह से समझ जाते हैं कि ये अपना एरिया नहीं है या तो ये अपने एरिया में कोई और है। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया। दूसरे एरिया जब वहाँ पे वो क्रॉस करते हैं तो पता चल जाता है यूरिन की स्मेल से, तो वो वहाँ पे नहीं जाते हैं। द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स। टाइगर जो है वो सबसे मोस्ट अलर्ट एनिमल है। एंड येट टुडे टाइगर आर इन डेंजर। और फिर भी टाइगर आज खतरे में है। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल? टाइगर को किससे खतरा होता है? टाइगर्स को हंटर्स से खतरा होता है या पॉचर से खतरा होता है। क्यों? क्योंकि वो उन्हें उनकी स्किन की वजह से, उनकी चमड़े लेने की वजह से उनका शिकार करते हैं। दूसरा खतरा होता है वो अंदर अंदर एक दूसरे एनिमल्स का फाइटिंग होता है। जो पावरफुल होता है वो दूसरे एनिमल्स को मारता है। एंड अगला जो मतलब दूसरा खतरा जो है वो है मेन डिफॉरेस्टेशन। जो आजकल रहता है कि जंगल को काट के हम मानव बस्ती वहाँ पे रहने चली गई है, तो अभी वो लोग क्या करेंगे, वो इंसानों की बस्ती में आएंगे, फिर इंसान उसको हंट करेंगे, तो वो भी एक खतरा हुआ उनके लिए। कैन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स? हाउ? क्या ह्यूमन भी एनिमल्स के लिए खतरा हो सकता है? हाँ, जैसे अभी हमने आगे पढ़ा कि टाइगर को उसकी स्किन की वजह से, या मतलब वो हंटर जो होते हैं वो हंट करते हैं। फिर लाइक एलिफेंट को उसके टस्क, जो उसका दांत होता है, उसके लिए शिकार किया जाता है। फिर ये राइनासोर होता है, उनको उसके हॉर्न्स के लिए। फिर टाइगर, स्नेक, ये जो एनिमल्स है उनको उसकी स्किन के लिए शिकार किया जाता है। फिर मस्क डियर जो होता है उसमें से वो लोग क्या करते हैं, एक परफ्यूम बनाते हैं, सेंट बनाते हैं उसके मस्क में से, तो उसकी वजह से उसका भी शिकार किया जाता है। और ऊपर हमने जैसे रीज़न देखा कि डिफॉरेस्टेशन
जो जंगलों को काट दिया जाता है वो भी एक खतरा ही है जो हम ह्यूमन से होता है एनिमल्स को। द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज़ रिड्यूसिंग। जो टाइगर और दूसरे एनिमल्स है वो बहुत कम होते जा रहे हैं। देयर इज़ अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर। इस वजह से तो वैसे ही चलता रहा तो वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे। To protect the animals, our government has made some forest as protected area। हमारे गवर्नमेंट ने उसके रक्षण के लिए कुछ एरिया को प्रोटेक्ट किया है। सम ऑफ देम आर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड घना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। उसमें से ये 2 नेशनल पार्क है। इन दिस एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल। ये 2 एरिया में ना तो कोई शिकार कर सकता है और ना तो कोई जंगलों का नाश कर सकता है। फाइंड आउट वेयर द अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया। क्या आपको पता है और कौन कौन से ऐसे नेशनल पार्क हैं इंडिया में? हाँ, जैसे कि गिर नेशनल पार्क है जो गुजरात में है, फिर काजीरंगा नेशनल पार्क है जो आसाम में है, और कान्हा नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद भी और बहुत सारे हैं, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क है जो राजस्थान में आया हुआ है, फिर पालामाऊ नेशनल पार्क है जो झारखंड में है, नागरहोल नेशनल पार्क है जो मैसूर में है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस एंड राइट रिपोर्ट। आप इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और लिखिए। What we have learnt. Have you noticed that sometimes singers put their hand on their ear when they sing? Why do you think they may be doing this? क्या आपने देखा है कभी, या जो सिंगर्स होते हैं वो गाना गाते टाइम अपना एक हाथ एक कान पे रख देते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वो अपनी ही आवाज़ अच्छे से सुन सकते हैं और आसपास की जो वॉइस होती है उसको अवॉइड कर सकते हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल। ऐसे एनिमल्स का एग्जाम्पल दीजिए जिसकी सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल सबसे मतलब अच्छी होती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि डॉग होता है, उसकी जो सेंस की स्मेल होती है वो बहुत पावरफुल होती है। जैसे हमने टाइगर का भी देखा कि वो यूरिन की स्मेल से ही पहचान लेते हैं कि यहाँ पे कोई और आके गया है। वैसे ही काइट जो बर्ड होता है वो भी बहुत ऊंचाई से ही अपना शिकार नीचे से देख सकते हैं या नीचे पड़ी रोटी भी देख सकते हैं। और देखा जाए तो कुछ एनिमल्स होते हैं वो नेचुरल कैलेमिटीज़ को भी गेस कर लेते हैं। फिर मॉस्किटो होता है, वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर, उसकी हीट से ही उसकी हीट की स्मेल से वो उसकी सेंस उसे पता चल जाता है। तो उसकी भी वो स्मेल की जो सेंस होती है वो बहुत पावरफुल होती है। और जैसे हमने सिल्क वॉर्म का देखा था कि वो अपनी फीमेल को बहुत दूर किलोमीटर से ही बस स्मेल से ही पहचान लेते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है और बाकी के क्वेश्चन आंसर अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे चैप्टर्स के रिलेटेड जो भी बीच में क्वेश्चन आंसर आए थे वो सारे ही हम लोग अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।